अरे वाह वाह, आज तो यह स्वादिष्ट खीर खाऊंगी। हाँ हाय हाय, कितने दिन हो गए खीर ही नहीं खाई। मोई रोज वो बिल्ली न जाने कहाँ से आती है और मेरा खीर बनाने का सारा दूध पी जाती है, लेकिन आज तो मैं खीर खाकर ही रहूंगी। कि तभी वहाँ पर टुनटुन मौसी का पड़ोसी मटका, जिसकी उम्र लगभग 40 के ऊपर होती है, जो दिखने में काफी मोटा और पेटू होता है, टुनटुन मौसी को आवाज देते हुए झोपड़ी में आता है। अरे ओ टुनटुन मौसी, कहाँ हो? अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो। अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बना रही हो मौसी? तनिक दिखाओ तो। अरे वाह वाह, ये क्या, तुम तो खीर बना रही हो। खीर की खुशबू तो वाकई मजेदार आ रही है। हाँ अरे वाह वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। अरे वाह वाह, अरे क्या तुम थोड़ी खीर मुझे भी दोगी मौसी? हैं? अरे ओ मटका, ये खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। हाँ, मैं नहीं देने वाली तुझे बिल्कुल भी अपनी खीर। चल जा यहाँ से, जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। चल जा यहाँ से। अरे अरे, ये खूसट बुढ़िया भी ना, लगता है ये मुझे ऐसे नहीं खाने देगी। इतनी स्वादिष्ट खीर, इसे तो मजा चखाना ही होगा। हाँ अच्छा ठीक है, जाता हूँ मौसी। गुस्सा क्यों करती हो? नहीं चाहिए तुम्हारी खीर। जब देखो तब अपना खूसटपन दिखाती रहती हो। जाता हूँ। जिसके बाद मटका वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही एक भिखारी, जिसका नाम पीटर होता है, टुनटुन मौसी की झोपड़ी में आता है। अरे कोई है क्या? क्या कुछ खाने को मिलेगा? अरे कुछ दे दो खाने को, मुझे भोजन चाहिए। आई एम हंग्री अम्मा। तभी टुनटुन मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है। अरे तुम कौन हो? जाओ जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। तभी पीटर को टुनटुन मौसी की खीर की खुशबू आती है। माई सेल्फ पीटर माई, मुझे तुम्हारी झोपड़ी से बहुत ही टेस्टी खीर बनने की खुशबू आ रही है। अगर थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। मुझे भोजन की वेरी मच आवश्यकता है। क्या मुझे थोड़ी सी खीर मिलेगी? अरे ओ भिखारी, खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। मैं अपनी स्वादिष्ट खीर किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ चल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, बताई देती हूँ। ऐसी मरम्मत करूंगी तेरी कि फिर कभी इस गांव में भीख मांगता नजर नहीं आएगा। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। अरे नो माई, मुझे आपसे मार नहीं खानी है। हाँ मैं अभी जाता हूँ। लगता है ये माई तो बहुत ही ज्यादा बैड है। हाँ ये मुझे खीर नहीं देगी। अब यहाँ से चलना ही ठीक होगा। और वो बहुत दुखी मन के साथ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे वाह वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? जरा देखूं तो सही। अरे वाह वाह, बड़ी ही मजेदार खुशबू है। अरे अरे, ये खुशबू तो इस खड़ूस टुनटुन की झोपड़ी से आ रही है। आखिर आज क्या बना रही है ये? चल चल के देखूं तो सही। अरे अरे, ये भूरी बिल्ली टुनटुन तो आज खीर बना रही है। अरे वाह भाई वाह, अगर जरा सी खीर मुझे मिल जाती तो मेरी भी भूख शांत हो जाती। चलो आज तो इससे थोड़ी मांग ही लेती हूँ इस टुनटुन की खीर। अरे ओ टुनटुन बहन, आज तो तुम्हारी बनाई खीर की बड़ी मजेदार महक दूर दूर तक आ रही है। अरे वाह वाह, लगता है आज तो खूब मेवे डालकर बनाई है खीर। अरे टुनटुन बहन, क्या आज तुम मुझे थोड़ी सी खीर देगी? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ देना, मुझे भी थोड़ी सी खीर देना। ऐसा सुनते ही टुनटुन अम्मा गुस्से में आ गई। क्या कहा तूने? तुझे खीर चाहिए? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपनी बनाई खीर दूंगी? है, ये खीर मैंने अपने लिए बनाई है, समझी? इस सारी खीर को मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से, आई पड़ी मेरी खीर खाने वाली। चल जा यहाँ से। अरे हाँ खड़ूस टुनटुन, जाती हूँ, आई बड़ी। चल हट, मैं तो कहती हूँ तू भी ये खीर ना खा पाई। हाँ तब आएगा मजा। जिसके बाद चुन्नी वहाँ से चली जाती है। वाह वाह, खीर तो बनकर तैयार हो गई। हाँ अरे भाई, इसकी खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है। वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अगर गरम गरम खाऊंगी तो कहीं मुंह में छाले ना पड़ जाएं। वैसे भी अब तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब कहाँ मुझसे गरम खीर खाई जाएगी भला? इसे तो मैं बाद में आराम से ठंडा होने पर ही खाऊंगी, अपनी बनाई स्वादिष्ट खीर। तभी टुनटुन मौसी भी अपनी खीर की हांडी अपनी झोपड़ी में एक ऊंची दीवार पर टांग देती हैं और खर्राटे लेकर सो जाती हैं। उधर सुबह होती है। टुनटुन मौसी देखती हैं कि उसकी खीर की हांडी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अरे अरे, कौन चोरी करके ले गया मेरी खीर की हांडी? हाय हाय, मैं तो अभी खीर चख भी नहीं पाई थी, फिर कौन आया मेरी झोपड़ी में? कौन लेके गया मेरी खीर? ओह, अच्छा लगता है मेरी खीर की हांडी जरूर उस चुन्नी नासपीटी ने चुराई होगी। मैंने उसे खीर नहीं दी थी तो मेरी खीर की हांडी ही चुरा ली। नहीं नहीं, ये चुन्नी तूने ठीक नहीं किया। अब तुझे मजा चखाऊंगी। मैं गांव के मुखिया शरीफ चंद से तेरी शिकायत करूंगी। हाँ, अब इसके बाद तुझे कड़ी सजा वही देंगे। अगली सुबह टुनटुन मौसी मुखिया शरीफ चंद के पास गई, जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा और पान खाने का बेहद शौकीन होता है। गांव के लोगों की जो भी समस्या होती थी उसका निवारण मुखिया शरीफ चंद के पास ही होता था।
टुनटुन अम्मा मुखिया शरीफ चंद से रोते हुए बोली, अरे अरे मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में चोरी हो गई मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे क्या हुआ टुनटुन मौसी, क्यों इतनी दुखी हो? आखिर क्या चोरी हो गया? क्या कोई कीमती सामान था तुम्हारा? बताओ बताओ, मैं उस चोर को पकड़कर तगड़ी सजा दूंगा। हाँ, चूना लगा के। क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने कल अपने बड़े चाव से खीर बनाई थी। सोचा था आराम से ठंडी होने पर मजे लेकर खाऊंगी, लेकिन मेरे खाने से पहले ही उस खीर को अरे अरे मौसी चुप हो जाओ, आखिर क्या हुआ तुम्हारी खीर को? अच्छा अच्छा तनिक रुक जाओ। अरे ओ चंदू, मेरे पान का पिटारा अब तक नहीं लेकर आया? अरे जल्दी आ, कितनी देर पहले बोला था तुझे। कहाँ रह गया चंदू? अरे अरे जी मालिक, आपने मुझे बुलाया मालिक। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए मालिक? अरे 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 कैसा भुलक्कड़ है रे तू चंदू, हैं? कितने समय पहले बोला था कि मेरा पान का पिटारा लेकर आ, लेकिन तू है कि फिर से भूल गया। आखिर क्या करूं मैं तेरी इस भूलने की बीमारी का चंदू। अरे अरे मालिक माफ कर दीजिए, वो क्या ना मालिक, आप तो जानते हैं ना, थोड़ा भूल जाने की बीमारी है मुझे। रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए पान का पिटारा। हाँ अभी आया। लेकिन मालिक ये बुढ़िया कौन है और यहाँ क्या कर रही है? क्या बोला रे तू? इस टुनटुन मौसी को पूरा गांव जानता है, लगता है तू फिर से भूल गया। अरे कब जाएगी रे तेरी भूलने वाली बीमारी? अरे हाँ हाँ याद आया। अच्छा अच्छा तुम तो टुनटुन मौसी हो। हाँ आ गया, याद आ गया। अब मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा मैं अभी मुखिया जी के लिए उनके पान का पिटारा लेकर आता हूँ। है जिसके बाद टुनटुन मौसी मुखिया को सारी बात बताती है। क्या कहा? तुम्हारी बनाई खीर चोरी हो गई? ये तुम क्या बोल रही हो टुनटुन मौसी? आखिर तुम्हारी बनाई खीर कौन चुरा सकता है? मुखिया जी मुझे तो लगता है मेरी खीर उस चुन्नी ने चुराई है। हाँ, आई थी मेरी झोपड़ी में खीर मांगने, बड़ी बड़ी लाल टपक रही थी उसकी, जरूर उसने ही मेरी खीर की हांडी चुराई होगी। हाँ अच्छा तो ठीक है टुनटुन मौसी, चुन्नी अम्मा से जरूर पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारी खीर की हांडी चुराई है या नहीं। अगर खीर चुन्नी अम्मा ने चुराई होगी तो उन्हें अवश्य ही गाँव से बाहर निकाले की सजा दी जाएगी। इसके बाद टुनटुन मौसी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। अरे अरे ये चंदू अभी तक मेरा पान का पिटारा नहीं लाया, लगता है फिर से भूल गया होगा। अरे क्या करूं मैं इस भुलक्कड़ चंदू का।